Good morning. Once again, I am here with chapter number 4. So let us start. On the appointed day, the villagers assembled under a tree to conduct the proceedings. तो अपॉइंटेड डे एक निश्चित दिन या एक जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे जुटे कार्रवाई के लिए। तो एक निश्चित दिन चुना गया और जहां पर उस निश्चित दिन जिस दिन कार्रवाई होनी थी उस दिन सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे क्या हुए, इकट्ठा हुए। द ओल्ड लेडी मेड हर अपील, और वो जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी मीन्स द खाला जान ऑफ जुम्मन शेख की मौसी। तो जो जुम्मन शेख की मौसी थी उन्होंने अपील की, लोगों से विनती की, प्रार्थना की। जुम्मन इज माई सिस्टर सन, उन्होंने कहा कि जुम्मन मेरी बहन का लड़का है। आई ट्रस्टेड हिम एंड गिफ्टेड हिम माई प्रॉपर्टी। तो जुम्मन शेख की मौसी कहती कि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, मैंने जुम्मन के ऊपर विश्वास किया और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद उसको दे दी। एंड नाउ ही रिफ्यूजेस टू लुक आफ्टर मी, और अब वह मेरी देखभाल करने से मना कर रहा है। मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी और अब वह मेरी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। आई एम ए पुअर विडो, उन्होंने कहा कि मैं गरीब विधवा हूँ। एंड द पंचायत इज माई ओनली होप, और उन्होंने कहा कि अब मेरी केवल आशा पंचायत ही है। मतलब अब यदि मुझे न्याय दिला सकता है तो पंचायत ही न्याय दिला सकती है। एज द Dent was given the option to propose one person as the punch, the head man for the session. तो अब जो अभियुक्त थे उन दोनों का जो मसला था, तो ये हुआ कि उन दोनों में से कोई भी अपनी मनपसंद अनुसार किसी ऐसे पर्सन को चुन सकता है जो कि इस सेशन का ये जो वाद विवाद चल रहा है, ये जो मामला है, उसके बीच मध्यस्थता स्थापित करे। रामाधन मिश्रा who nursed a grudge against Jumman now arose and asked Jumman to appoint a person of his choice as head punch. अब एक व्यक्ति जिनका नाम था रामधन मिश्रा, जो कि जुम्मन शेख से बहुत ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, जलन रखते थे, वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जुम्मन शेख से कहा कि आप अपनी मनपसंद अनुसार किसी को भी हेड पंच बना सकते हैं, आप किसी भी अनुसार पंच बना सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच के इस वाद विवाद के बीच मध्यस्थता स्थापित करे। वन द पंचायत हैज पास्ड इट्स जजमेंट यू मस्ट अबाइड बाय इट, ही सेड। रामाधन मिश्रा ने कहा जुम्मन शेख से कि आप जिसको चाहो उसको हेड पंच चुन लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। और उन्होंने कहा कि जब एक बार पंचायत जो निर्णय ले लेगी, जो डिसीजन ले लेगी, उसको तुमको अवश्य मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत जो डिसीजन लेगी उस डिसीजन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जुम्मन रियलाइजिंग दैट मोस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट्स वर अगेंस्ट हिम, जुम्मन ने यह अनुभव किया कि वहाँ पे अधिकतर लोग जुम्मन शेख के खिलाफ थे। जुम्मन शेख जान गया कि पंचायत, गांव की पंचायत में जो लोग शामिल हुए हैं उसमें से अधिकतर लोग, आधे से ज़्यादा लोग उसके खिलाफ हैं। डिस्क्रेटली रिप्लाइड दैट ही वुड लीव द चॉइस टू हिज आंट। तो जुम्मन शेख ने कहा मेरी जो खाला जान है मौसी, वो जिसको चुनना चाहे हेड पंच वो चुन सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एंड व्हेन द ओल्ड लेडी नॉमिनेटेड अलगू, तो जुम्मन शेख ने कहा कि एक काम करिए, जो मेरी मौसी जी हैं यही शिकायत लेके आई हैं, तो इन्हीं को इनके अनुसार हेड पंच, ये जिसको चाहे उसको हेड पंच चुन सकती हैं। तो जो जुम्मन शेख की मौसी है उन्होंने हेड पंच के लिए किसका नाम लिया? अलगू चौधरी का, हिज डियर फ्रेंड। और अलगू चौधरी कौन है? जुम्मन शेख का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। जुम्मन कुड हार्डली बिलीव हिज लक, ही फेल्ट अश्योर्ड दैट अलगू वुड नेवर पास ए वर्डिक्ट दैट कुड हार्म हिज इंटरेस्ट। तो जब जुम्मन शेख की मौसी ने हेड पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख को विश्वास ही नहीं हुआ, जुम्मन शेख की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जुम्मन शेख खुश हो गया कि उसका दोस्त अलगू चौधरी जो कि हेड पंच बन गया है वो कभी भी उसके खिलाफ डिसीजन नहीं लेगा। जुम्मन शेख की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इसने तो बहुत अच्छा सरपंच चुन लिया है।
जो कि मेरा क्लोज फ्रेंड है और ये कभी भी मेरे खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं लेगा। अब जुम्मन शेख आश्वस्त हो गया है कि वह यह इस मामले में क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और जुम्मन शेख को मालूम था कि अलगू कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे उन दोनों की दोस्ती में दरार आए। अलगू एट फर्स्ट हेजिटेटेड and reminded the aunt that perhaps he was forgetting that जुम्मन was his close friend। तो जब अलगू का नाम जुम्मन शेख की मौसी ने सरपंच के लिए चुना तो अलगू पहले हिचकिचाया। क्यों हिचकिचाया? क्योंकि जुम्मन शेख उसका दोस्त था। पहले वह हिचकिचाया और फिर उसने उनकी मौसी को याद दिलाया कि अरे मैं जुम्मन शेख का बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, तुम मुझे क्यों चुनी हेड पंच पे, किसी और को चुन लो। द aunt said that she was aware of this fact। तो जुम्मन शेख की मौसी ने कहा कि अलगू मुझे मालूम है तुम जुम्मन शेख के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। बट शी वॉज ऑल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट अलगू वुड फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ हिज कॉन्शंस। लेकिन जो उसकी मौसी थी वो जानती थी कि अलगू की अंतरात्मा उसको गलत निर्णय नहीं लेने देगी। अलगू की जो अंतरात्मा है वो उसको बोध कराएगी कि कौन सही और कौन गलत है। इसीलिए जो जुम्मन शेख की मौसी थी वो आश्वस्त थी कि अलगू चौधरी भले जुम्मन शेख का दोस्त है लेकिन उसके पक्ष में निर्णय नहीं देगा। जो सही है, जो न्यायोचित है, वो वही फैसला लेगा। द केस बिगेन। मामला शुरू हुआ। अलगू आस्क्ड जुम्मन इफ ही हैड एनीथिंग टू से इन हिज डिफेंस। अलगू ने जुम्मन शेख से कहा कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे। जुम्मन said that he was not obliged to pay her an allowance as it was not specified in the deed। तो जुम्मन शेख ने कहा मैं इनको अलग से पैसे देने के लिए, अलाउंस देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। जब उस समय जब इन्होंने मुझे अपनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम की थी तो उस समय इस बात की चर्चा नहीं हुई थी कि मैं इनको अलग से मंथली भत्ता देने के लिए बाध्य हूँ। Also her property did not fetch him enough to pay her। और जुम्मन शेख ने यह भी कहा कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी मुझे दी है तो उस प्रॉपर्टी से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इनको अलग से पैसा दूं रहने के लिए। अलगू बीइंग वेल वर्स्ड इन लीगल मैटर्स डिड नॉट एग्री विद जुम्मन एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन शेख के बातों से, उनके उत्तरों से वह सहमत नहीं हुआ। ही क्वेश्चन जुम्मन लाइक ए सीजन लॉयर। अब जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन शेख से ऐसे सवाल पूछता है जैसे कि कोई एक्सपर्ट वकील पूछ रहा। जुम्मन वाज अमेज्ड एंड परप्लेक्स्ड एट दिस सडन चेंज इन हिज फ्रेंड्स एंड स्टूड डम्बफाउंडेड। तो अब जो अलगू चौधरी सवाल पे सवाल जुम्मन शेख से पूछता चला जा रहा है और जुम्मन शेख दंग रह गया, परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके दोस्त के अंदर एकाएक ऐसी चेंज कैसे आ गई। उसको ये विश्वास नहीं हो रहा कि उसका जो दोस्त अलगू चौधरी वो इनसे इस तरह के सवाल पूछ रहा है। और जो जुम्मन शेख है वो पूरी तरीके से दंग हो गया है, हैरान हो गया है। उसकी बोलती बंद हो गई, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। जुम्मन शेख ने तो सोचा था कि अलगू चौधरी मेरे फेवर में डिसीजन देगा, लेकिन जो अलगू चौधरी वो सवाल पे सवाल पूछ रहा है और वो जुम्मन शेख को गलत साबित कर रहा है। तो जो जुम्मन शेख है वो दंग हो गया। उसको ये विश्वास नहीं था कि उसका जो क्लोज फ्रेंड है वो उसके अपोजिट डिसीजन ले सकता है या उससे इस तरह के सवाल पूछ सकता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।